मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमित कॉमर्स पॉइंट से अमित सर। आज आप लोगों के लिए सीबीएसई और आरबीएसई के 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का जो हमने पहले की 2 वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको मीनिंग वगैरह, इसके एडजस्टमेंट्स वगैरह और पूरे लिमिटेशंस के सब कुछ बताया था। और आज हम लोग लेके आए हैं वीडियो नंबर 3 जिसके अंदर मैं इसके प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाऊंगा आपको, जिससे बहुत ईजी हो जाएगा समझना, बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। तो अमित कॉमर्स पॉइंट एक ऐसा एजुकेशन सेंटर है जो बच्चों के लिए काम कर रहा है और आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलना चालू हो गया है। हमारी बात जो हमने आपको पहले वाली वीडियो में रखी थी कि हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमारी ज़रूरत है, इसी पर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने स्टार्ट हो गए। आई होप आपको हमारी पढ़ाई की टिक्स और जो हम शेड्यूल से पढ़ा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। चलते हैं हम लोग अपनी आज की वीडियो की तरफ, ठीक है। जैसे कि वीडियो नंबर 3 मैंने बताई थी, तो उसमें सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज़ फंड। देखिए, फंड का मतलब होता है लायबिलिटी। फंड 2 तरीके से बनते हैं, एक तो रेवेन्यू फंड, एक बनते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल में से जो पैसा बचा करके फंड बनता है वो कैपिटल फंड होते हैं जो लायबिलिटी में जाते हैं। ये फंड, देखो बच्चों, ये जो फंड बने, ये फंड बने बड़े पेमेंट के लिए, जैसे कि बिल्डिंग पर खर्च होगा पैसा, बुक्स पर खर्च होगा पैसा, फर्नीचर पर खर्च होगा पैसा। ये फंड टूर्नामेंट कराए जाएंगे, स्पोर्ट्स फंड कराए जाएंगे, प्राइज़ फंड होंगे। तो हम कोई अगर फंड बना रहे हैं, जैसे मैंने प्राइज़ का एक फ़ंड बनाया, तो मैं वो पैसा प्राइज़ फंड का वहीं खर्च करूँगा। जैसे मेरे पास 1 लाख रुपये है, 1 लाख में से 20,000 रुपये मुझे प्राइज़ फंड बांटने, तो मैं प्राइज़ फंड पे खर्च करूँगा। इसी तरीके से फंड का मतलब होता है एक्सेस ऑफ एसिड्स ओवर लायबिलिटी, यानी कि जो एक्सेस हो एसिड्स का लायबिलिटी से कंपेयर करें तो लायबिलिटी कम है लेकिन एसिड ज़्यादा है, तो आर कॉल्ड कैपिटल फंड, तो वो कैपिटल फंड बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाते हैं तो सरप्लस जो होता है ये कैपिटल फंड में प्लस होता है, और डिफिसिट जो इनकम एक्सपेंडिचर से आती है वो कैपिटल फंड में से माइनस होती है। ये दोनों फंड हमारे जनरल फंड हैं। तो फंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंड, जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड। तो जनरल फंड में आपने देख लिया कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना करके इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर ओवर इनकम जो डिफरेंस आएगा या तो सरप्लस होगा या डिफिसिट। यहाँ तक का क्लियर है। अब टाइप्स में हमने जनरल फंड पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड वो फंड होते हैं जिनका उद्देश्य किसी स्पेसिफिक काम को पूरा कराने के लिए वो फंड बनाया जाता है। जैसे कि मुझे प्राइज़ बांटने तो प्राइज़ फंड, मैच कराना है तो मैच का फंड, टूर्नामेंट करवाने टूर्नामेंट फंड, पवेलियन पर खर्चा करना पवेलियन फंड, बिल्डिंग बनानी है बिल्डिंग फंड। इस प्रकार के बहुत सारे फंड बनाए जाते हैं संस्थान के द्वारा। इनकम, जो भी इनकम क्रिएट होगी उनसे तो जनरल फंड बनेगा, यानी कि सरप्लस होगा, डिफिसिट होगा। लेकिन एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो स्पेसिफिक फंड अगर उसमें से बनाए जा रहे हैं तो वो शो होंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सारे फंड शो होंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने यहाँ पर एक फ़ंड लिया है कि आप देखिए कि यहाँ पर मैंने एक लायबिलिटी साइड में एक फ़ंड लिया है बैलेंस शीट में, प्राइज़ फंड। अब गौर से देखें, इस प्राइज़ फंड का जो भी अमाउंट है, मान लो 10,000 रुपये है, मान लो क्वेश्चन में दे रखा है 10,000 रुपीज़। अब क्वेश्चन में आपको देखना है कि इंटरेस्ट डोनेशन जो प्राइज़ फंड के अमाउंट को बढ़ा रहा है वो तो प्लस कर दो, सेल हो प्राइज़ फंड की प्लस कर दो, एक्रूड इंटरेस्ट हो प्राइज़ फंड का प्लस कर दो। तो ये चारों प्लस होंगे क्योंकि इन चारों से प्राइज़ फंड का पैसा, फंड में और पैसा आ रहा है, इसलिए प्राइज़ फंड का पैसा बढ़ रहा है। अब उस फंड में से इन चारों को जोड़ने के बाद अगर मैंने अवार्ड बांटे हैं प्राइज़ फंड के तो मेरा पैसा कम हो रहा है, मैंने एक्सपेंस कर दिए कम हो रहा है, प्राइस बांट दिए कम हो रहा है। अवार्ड, प्राइस और एक्सपेंस लेस कर दीजिए, जो एक्चुअल अमाउंट बचेगा बच्चों को लायबिलिटी साइड में शो कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखना होगा, अगर प्राइस फंड के आगे इन्वेस्टमेंट लिखा है तो वो बेटा लायबिलिटी का हिस्सा नहीं है, वो आपका किसका हिस्सा है, एसिड साइड्स का, यानी कि वो एसिड में जाएगा। और एक ध्यान और रखना, अगर उसके आगे ब्रैकेट बन के लिखा हुआ है एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ प्राइस फंड, तो वो आपका बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ध्यान रखना, वो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाएगा। ये आपको स्पेशल तौर पे ध्यान रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि फंड जो होते हैं वो स्पेसिफिक अगर हैं, उनका उद्देश्य कोई स्पेसिफिक काम कराना है, तो आप नॉट शोड इन द इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, उनको इनकम एक्सपेंडिचर में मत दिखाओ। उन्हें कहाँ दिखाना है, उन्हें शो करो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बेटा क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा कि फंड भी 2 प्रकार के थे, जनरल और स्पेसिफिक, दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया। चलते हम लोग नेक्स्ट इसको थोड़ा करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखाया जा रहा है, इसमें एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे इनकम है। इनकम में सारी रिसिप्ट्स आती हैं फंड की, यानी कि जैसे एक्रूड इंटरेस्ट हो गया वो यहाँ पर आएगा, और फंड में अगर अवार्ड बांटे, फंड अवार्डेड है तो वो एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्लियर हो गया, यानी कि फंड के एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं अवार्डेड संबंधित वो यहाँ पे आएंगे,
रिसिप्ट से आएंगी। ठीक है, अब आ रहे हैं स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड का जो बेटा नेचर होता है ना, वो नेचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप का, क्योंकि ये फंड जो मैंने बनाए, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, पवेलियन फंड, बिल्डिंग फंड, इस पर बेटा छोटा मोटा पैसा खर्च नहीं होगा, इसमें बहुत हैवी अमाउंट खर्च होता है, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, क्योंकि उसका नेचर ही नॉन रिकरिंग नेचर है, जो वन टाइम होगा लेकिन लंबे समय तक के लिए बेनिफिट देगा। तो बिग पेमेंट होंगे, नॉन रिकरिंग नेचर के होंगे, मैंने बता दिया आपको। अब आ रही हैं रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स में दो रिसिप्ट्स होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं? देखिए, कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो हमें बार बार नहीं मिले, नॉन रिकरिंग रिसिप्ट्स होती हैं जो हमें वन टाइम मिले, जैसे कि लाइव मेंबरशिप फीस, टूर्नामेंट फंड की फीस, लेगेसीज का मतलब होता है वसीयत मिलना, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इंडोमेंट्स फंड। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो बार बार मिलती हैं, हर महीने मिलती हैं, सब्सक्रिप्शंस, जनरल डोनेशंस, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रेंट रिसिप्ट्स, सेल ऑफ ओल्ड एसिड्स या एक्स्ट्रा रिसिप्ट्स। ठीक है, जो डेली मिल रही हैं या मंथली मिल रही हैं वो तो रेवेन्यू, और जो कैपिटल मिल रही है वो कैपिटल रिसिप्ट्स हो गई। ये सारी लायबिलिटी में जाएंगी। ठीक है, और ये सारी आपकी इनकम में जाएंगी, यानी कि एक तो इनकम में जा रही है और एक लायबिलिटी में जा रही है। क्लियर हो गया? आप घबराइए मत। देखो, घबराते वही हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है, और जब आपने मुझ पर भरोसा कर ही लिया है तो मेरे भरोसे के साथ चलो। मैं आपको ना तो पीछे हटने दूंगा, ना आपको आगे बढ़ने से कोई रोक पाएगा। यकीनन देखो, समुद्र का रास्ता पानी को नहीं पता होता है, ना वो पानी समुद्र का रास्ता पूछता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, वो पानी एक ऐसा रास्ता अपना तब्दील कर लेता है कि बिना किसी के सहारे लिए वो समुद्र के रास्ते तक पहुंच जाता है। तो जो बच्चे बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स चाहते हैं वो अपना रास्ता खुद तय करेंगे अमित कॉमर्स फंड के साथ। यूँ तो अजमेर शहर में नहीं, पूरे भारत में निरे कोचिंग सेंटर होंगे, मुझसे अच्छा भी पढ़ाते होंगे। देखिए बच्चों, मेरा एक ही मकसद है, आपको पढ़ाना नहीं है। लोगों का पढ़ाना मकसद होता है, मेरा पढ़ाना नहीं है, मेरा आपको सिखाना है, आपको कुछ बनाना है। ज़िंदगी में आपके कुछ फैसले होंगे, कुछ ड्रीम्स होंगे, उन्हें सच करना है। मैं मोटिवेशन भी देता हूँ बच्चों को। तो ध्यान रखें कि आप अगर एक लोटे में पानी लेके चल रहे हैं तो आप एक लोटे की सोच रखते हैं, और अगर आप एक समुद्र की सोच रखते हैं ना, तो बेटा समुद्र की नॉलेज लेना ज़रूरी है, उसके लिए कुछ बनना ज़रूरी है। ठीक है, और एक शायर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि सपने वो नहीं होते हैं जो रात में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो खुली आंखों से दिन में देखे जाएं और रातों की नींद उड़ा देते हैं। तो आप चलते हैं हम लोग। ये थोड़ा थोड़ा मैं बीच में देता रहूँगा आपको मोटिवेशन, जरूरी होता है बेटा बॉडी के लिए, क्योंकि एनर्जी होती है, नहीं तो तुम मेरी वीडियो देख देख के बेटा बोर हो जाओगे और उबासी लेने लग जाओगे, या फिर क्या करोगे, आधी देखते हट जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, बराबर बने रहना है, नॉलेज मिलती रहेगी। अब आ रहे हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दोज एक्सपेंसेस विच वाज नॉट पेड टिल एंड ऑफ द ईयर, यानी कि वर्ष के एंड तक जो नहीं चुकाए गए लेकिन चुकाने थे, चुकाए नहीं है। और प्रीपेड एक्सपेंस पेड इन एडवांस रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर बट पेड इन करंट ईयर। जैसे 2006 का पैसा मुझे 5 में मिल गया, 5 का नहीं था, 6 का था वो। तो ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं आउटस्टैंडिंग के एडजस्टमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए, आउटस्टैंडिंग में 2 एडजस्टमेंट होंगे, लास्ट ईयर और करंट ईयर। करंट ईयर वाला आज से संबंध है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो कर दो, और संबंधित इनकम में या एक्सपेंडिचर में तो ये एक्सपेंसेस ही होगा। तो एक्सपेंसेस जो रिलेटेड होगा, जैसे रेंट है 2000 बाकी चल रहा है, तो रेंट का अमाउंट है 10,000, तो 2000 रुपये आप ऐड कर दो एक्सपेंडिचर साइड में। और लास्ट ईयर का है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो कर दो, और इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में से लेस कर दो। अब ध्यान रखना, ये बैलेंस शीट कौन सी है? ओपनिंग बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट कौन सी है? क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये ध्यान रखना होगा आपको, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अब हम पढ़ते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस में भी लास्ट ईयर और करंट ईयर का ध्यान रखना है। लास्ट ईयर का जो है वो एसेट्स में जाएगा। कौन सी एसेट्स में? ओपनिंग बैलेंस शीट्स की एसेट्स में। और जो करंट ईयर का वो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट्स की एसेट्स में। ठीक है, अब शो करो, आप कहाँ पर शो करोगे प्रीपेड एक्सपेंस को? एक्सपेंस साइड में। ठीक है, और क्या करोगे? माइनस करोगे, यानी कि आउटस्टैंडिंग तो प्लस होगा रिलेटेड में, और ये क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिस तरीके से आपने रिसिप्ट्स पढ़ी उसी तरीके से एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर के होंगे, फिक्स एसेट्स पे किए जाएंगे जिसका बेनिफिट लंबे समय तक 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट वगैरह। ठीक है, और रिकरिंग नेचर का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो डेली होंगे, मंथली होंगे, बार बार होंगे, वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे नेचर देखते हुए। अगर सैलरी है तो एक्सपेंडिचर है, रेंट है तो एक्सपेंडिचर है, वेजेस है तो एक्सपेंडिचर है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को फंड के बारे में बताया,
इसके 2 नंबर का क्वेश्चन आता तो आप आराम से आप कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, थोड़ा लेसन बड़ा है तो आपको टाइम लगेगा समझने में बच्चों, घबराना नहीं है, आराम से करेंगे। और इस वीडियो में मैंने आपको स्पेसिफिक फंड क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, किस तरीके से एडजस्टमेंट में जाती है, सब बताया। मुझे यकीन है और विश्वास है कि अमित कॉमर्स पॉइंट एक दिन ज़रूर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के द्वारा वायरल होगा, आप लोगों के सपोर्ट से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा। अजमेर में नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे भारत के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से ज़रूर पहुँचेगा। हम बनेंगे आपकी आवाज़ और आपके साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें और कमेंट देना ना भूलें, क्योंकि ये आपका चैनल है और आप ही को आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मिस्टर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।